Hello everyone, welcome to Unique Shikshan Sansthan and I am Poonam from Unique Shikshan Sansthan, a social science teacher. So students, we all know that this is a time which is very difficult. We are going to a very difficult time due to spread of coronavirus or COVID-19. Therefore, we should follow all the instruction which are given by government. वैसे तो आप बहुत कुछ जानते ही हैं, बट फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवाना चाहती हूँ. दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल you have to cover your mouth with mask. I mean to say that whenever you go outside use mask. आप जब भी बाहर जाइए मास्क लीजिए. Second one is that while coughing, sneezing, use handkerchief और टिश्यू पेपर, और उस टिश्यू पेपर को यूज़ करके आप वापस यूज़ में नहीं लेंगे, उसको डस्टबिन में डाल देंगे. एंड थर्ड वन इज़ दैट रेगुलरली वॉश योर हैंड्स फॉर 20 सेकेंड्स, और आप अपने हाथों को धोने के लिए सैनिटाइज का यूज़ कर सकते हैं और सोप को भी यूज़ कर सकते हैं. एंड फोर्थ वन, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप सोशल डिस्टेंसिंग. एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंसिंग होना ही है. और स्टूडेंट्स, अब ये धीरे धीरे हम अपनी हैबिट में भी इंक्लूड कर लेंगे. तो ये इस पे आप ज़रूर फोकस करेंगे कि आप कभी भी अगर आउटसाइड जाते हैं तो मास्क लेकर जाइए, माउथ को कवर कीजिए और मेंटेन रखिए सोशल डिस्टेंसिंग. स्टूडेंट्स, अब है ये जो समय चल रहा है, लॉकडाउन का समय है और ये समय हमारे लिए बहुत ही हार्ड है. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाउ टू मैनेज योर टाइम. और टाइम मैनेज करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है एजुकेशन, और आप कह सकते हो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना. तो हाउ टू इंक्रीज योर नॉलेज, सीधी सी बात है. नॉलेज इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टडी. क्योंकि स्टूडेंट, नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन वो चीज़ है विच वेरी पावरफुल वेपन एंड इट कैन चेंज द वर्ल्ड. ये आपने कई बार सुना होगा, एजुकेशन इज़ अ वेरी पावरफुल वेपन विच कैन चेंज द वर्ल्ड. आपके पास वो ताकत है, आप अपनी नॉलेज से पूरी दुनिया को बदल सकते हो. अपनी एजुकेशन से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो. तो आज स्टूडेंट, एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, जिससे आप इस लॉकडाउन के टाइम को अच्छे से यूज़ कर सको, हम एक टॉपिक लेने जा रहे हैं और वो टॉपिक रहेगा आपका रिसोर्स एंड इट्स यूजेस. ये मैं आज आपको पढ़ाने के लिए जा रही हूँ, रिसोर्स एंड इट्स यूजेस. तो जब मैं ये नाम लेती हूँ रिसोर्स, तो सबसे पहले आपके माइंड में आ जाता है कि रिसोर्स होते क्या हैं, व्हाट इज़ रिसोर्स. तो स्टूडेंट, वैसे तो मैंने डेफिनेशन दे रखी है, those substances provided by nature which satisfy our basic needs are used in various forms. These are called resources. But मैं आपको एकदम ही सिंपल सी डेफिनेशन देना चाहती हूँ, that is anything which you see in environment. आप जो भी कुछ अपने environment में देखते हो and which satisfy your needs, that is resource. Means जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है, हमारे नीड को पूरी करता है, वही आपका रिसोर्स है. फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर आई हैव इन माई हैंड. ये जो मार्कर है ये भी रिसोर्स है. कैसे? क्योंकि जब मुझे ब्लैक बोर्ड पर लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं क्या यूज़ करती हूँ? मार्कर का. इसीलिए ये बन जाता है आपका रिसोर्स. तो आप कह सकते हो कि मार्कर जो मैंने यूज़ किया है ये आपका क्या है? रिसोर्स. अब स्टूडेंट, मैंने डस्टर लिया, डस्टर इज ऑल्सो अ रिसोर्स. क्यों? क्योंकि जो मैंने यहाँ लिखा था मुझे इसको रफ करने की नीड थी, इसको मिटाने की नीड थी, जिसके लिए मैंने क्या यूज़ किया? डस्टर. तो इसीलिए ये डस्टर भी रिसोर्स बन गया. तो आज हमारा टॉपिक यही है, रिसोर्स एंड इट्स यूजेस. इसमें आप देखोगे कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे रिसोर्स एंड इट्स यूजेस इट्स टॉपिक के अंदर. तो सबसे पहले आप देखेंगे जो हम इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज फर्स्ट नंबर पे द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दी है. सेकंड वन आ जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ रिसोर्स, एंड थर्ड टॉपिक आई विल टेक टाइप ऑफ रिसोर्स. ये स्टूडेंट अपना लंबा चलेगा, टाइप ऑफ रिसोर्सेस. ओके, आफ्टर दैट वी विल सी
रिसोर्स कंजर्वेशन। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार आप फिर से देख सकते हैं, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर रिसोर्स, वैल्यू ऑफ रिसोर्स, टाइप ऑफ रिसोर्स एंड रिसोर्स कंजर्वेशन। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको एक बार फिर इसका रिवाइज करवा देते हैं, रिसोर्स क्या होते हैं। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहूंगी, एनीथिंग विच यू सी इन एनवायरमेंट दैट फुलफिल योर नीड or that satisfy your need, that is resource. For example, land, air, water, और मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था मार्कर, डस्टर, ये सारे ही आपके क्या बन जाते हैं, रिसोर्स। अब ये यहाँ मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगी कि लैंड, एयर, वाटर, डस्टर, मार्कर किस तरह से अलग अलग हैं। रिसोर्स तो ये सभी हैं, क्योंकि मैंने आपको 2 बार रिपीट करके ये बता दिया है कि जो भी आप चीज़ें एनवायरनमेंट में देख रहे हो, अब एनवायरनमेंट में तो आप बहुत कुछ देखते हो, तो वो उन चीज़ों से जब अगर आपकी जो नीड पूरी हो जाती है तो वो रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इसमें, वैल्यू ऑफ रिसोर्स। वैल्यू ऑफ रिसोर्स क्या होते हैं ये देख लीजिए, ये एक छोटी सी टर्म है वैल्यू ऑफ रिसोर्स। आप इससे आपको समझ आ ही गया है, वैल्यू मीन्स हो गई कीमत, रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन, तो संसाधन की कीमत कैसे बढ़ती है तो इसका मैं आपको बता देती हूँ। तो वर्थ मतलब होती है उसकी एबिलिटी, द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज known as the value of resource। इस डेफिनेशन में ये है कि ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई थिंग, कोई वस्तु, उसकी जो वर्थ है, उसकी जो काबिलियत, उसकी जो योग्यता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वही तय करता है कि रिसोर्स की वैल्यू क्या होगी। एंड स्टूडेंट, रिसोर्स की वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज भी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं है आज जो रिसोर्स आपके लिए जितना यूजफुल है, हो सकता है वो कल भी उतना ही हो। इसीलिए इसमें आपको ये ध्यान रखना है जो वैल्यू है रिसोर्स की वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अब है आपका जो मेन जो टॉपिक है वो है आपका टाइप ऑफ रिसोर्स। अब देखिए, टाइप ऑफ रिसोर्स में सबसे पहले आ जाएगा आपका नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल मीन्स आपको पता ही है प्राकृतिक, रिसोर्सेस मीन्स संसाधन। नेक्स्ट वन आ जाएगा आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, ह्यूमन मेड रिसोर्स। एंड थर्ड आ गया आपका ह्यूमन रिसोर्स। ये देखिए, ये हैं आपके मेन टाइप ऑफ रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। अब हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो टर्म लूंगी वो है आपकी नेचुरल रिसोर्स। सो लेट्स रीड अबाउट नेचुरल रिसोर्स। स्टूडेंट, इसमें भी काफ़ी क्लासिफिकेशन है, नेचुरल रिसोर्स में भी, इसको हम समझते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स, अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या है? वैसे तो आपको अकॉर्डिंग टू द नेम आपको ये समझ आ ही गया होगा। नेचुरल रिसोर्स मीन्स दोज रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर एट फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि हमें जो भी रिसोर्सेज नेचर से मिल रहे हैं ये एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट आप बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सनलाइट मुझे मिल रही है, क्या मुझे इसका पैसा देना पड़ता है? नो, इट्स फ्री। तो नेचुरल रिसोर्सेज वही हैं जो हमें नेचर के द्वारा हमें मिल रहा है, हम नेचर से ले रहे हैं। अब ये हैं कितने टाइप के, ये आप देखोगे।
तो नेचुरल रिसोर्स में हैं आपके, ये आपके 4 टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, सेकेंड वन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर origin, थर्ड वन है on the basis of their renewability। मोस्टली बेटा क्या होते हैं, जो आपके टॉपिक होते हैं सोशल स्टडी और आपके जो साइंस के होते हैं, कुछ अपने जो चैप्टर्स होते हैं वो मिलते जुलते हैं। ये चैप्टर्स आपको साइंस में भी मिल सकते हैं। तो फोर्थ वन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, on the basis of their origin, on the basis of their renewability, on the basis of their distribution। अब अगेन इसके भी पार्ट्स हैं, इनके भी 2-2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट में देखिए, पहला आ जाएगा आपका एक्चुअल रिसोर्सेस, एक्चुअल रिसोर्स, एंड दूसरा है आपका पोटेंशियल रिसोर्स। अब एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स में क्या होता है ये आप समझ लीजिए। एक्चुअल रिसोर्सेज नाम से ही पता चल रहा है, दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी हमें क्वांटिटी क्या होती है, मालूम होती है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हुज क्वांटिटी इज नोन। और इन रिसोर्सेस को हम प्रेजेंट टाइम में यूज भी कर रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, हमें जब क्वांटिटी इसकी पता है तो हम उनको यूज भी कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल डार्क सॉइल, और यू कैन से दैट ब्लैक सॉइल, dark soil find in Maharashtra। अब सॉइल आपकी क्या हो गई, नेचुरल रिसोर्स हो गई है, इसको हम यूज भी कर रहे हैं, हमें इसकी क्वांटिटी भी पता है, महाराष्ट्र में है, और दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर कॉटन एंड ग्राउंडनट क्रॉप। लावा से बनी होती है ब्लैक सॉइल या डार्क सॉइल। अब एक और आप देख सकते हैं पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, मतलब वेस्ट एशिया में पेट्रोलियम के भंडार हैं। अब एक्चुअल रिसोर्स हो गया, अब पोटेंशियल रिसोर्स पे आ जाइए। तो डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, जस्ट इसका हमें अपोजिट करना है, हुज क्वांटिटी इज नॉट नोन। इसमें क्या था एक्चुअल रिसोर्सेज में, क्वांटिटी इज नोन, तो इसमें क्या हो गया पोटेंशियल में, जस्ट हमें उसका अपोजिट देना है। तो क्वांटिटी इज नॉट नोन। अब इसका मतलब जब हमें इसकी क्वांटिटी मालूम नहीं है तो हम इनको प्रेजेंट टाइम में यूज नहीं कर रहे हैं, बट पॉसिबल वी कैन यूज इन फ्यूचर में हम इनका यूज कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपका आ जाएगा यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख। तो यूरेनियम के हमें भंडार मिले हैं लद्दाख में, बट उसकी हमें क्वांटिटी नहीं पता है और हम उनको यूज भी नहीं कर रहे हैं, बट मे बी पॉसिबल वी कैन यूज इन फ्यूचर टाइम। तो ये तो आपका था ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, जिसके मैंने 2 पार्ट्स किए थे, 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन था इसका। फर्स्ट इज एक्चुअल रिसोर्स एंड सेकेंड वन इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो बाय द नेम ऑफ एक्चुअल रिसोर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि whose quantity is known, means those resources whose quantity is known, that is actual resources, and potential resources whose quantity is not known, that is potential resources।
अब हम नेक्स्ट वन लेते हैं आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन को अगेन फिर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ आ जाएगा आपका बायोटिक रिसोर्स एंड एबायोटिक रिसोर्स। साइंस में आप ये पढ़ते भी हो, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। तो बाय द नेम यू कैन अंडरस्टैंड बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, दोज रिसोर्सेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ आप लिख सकते हो विच वी obtained from living organisms। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल्स ऐसे कौन से रिसोर्सेज होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं? ऑल ऑफ यू नो दैट वेरी वेल, प्लांट्स एंड एनिमल, यही आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और हमें इनसे रिसोर्सेज ऑब्टेन होते हैं। दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस। नेक्स्ट आ जाता है अब आपका अबायोटिक रिसोर्सेज। इसको आप समझ सकते हैं, जस्ट इसका अपोजिट ही करना है। दोज रिसोर्सेज विच ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो आप यहाँ लिख सकते हो विच ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये आपके हो गए अबायोटिक रिसोर्सेज। इसमें एग्जांपल आपका आ गया लैंड, एयर, वाटर एंड रॉक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन we have divided in two parts. First is biotic and second one is abiotic resources. Biotic resources which obtained from living organisms and abiotic resources which obtained from non-living things. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी मतलब जो दोबारा से रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं, जिनका निर्माण दोबारा हो जाता है, उसके बेस पे भी अगेन फिर से हमें दो पार्ट में लेना है इसको भी। तो फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये साइंस में आप पढ़ चुके हो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखिए आप इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड वेरी क्विकली, दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत ही जल्दी फिर से बन जाते हैं, उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। दे हैव अनलिमिटेड स्टॉक, इनका हमारे पास काफ़ी सारा स्टॉक होता है। दे आर इको फ्रेंडली मीन्स पोल्यूशन फ्री, ये पोल्यूशन फ्री रहते हैं, इनको यूज़ करने से कोई पोल्यूशन नहीं होता। अब इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपके आ गए एग्जाम्पल में एयर, वाटर, सनलाइट। हम इनको यूज़ करते हैं, आपको पता ही है एयर, वाटर, सनलाइट, इनका अनलिमिटेड स्टॉक है। सेकेंड थिंग, इनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता। अब है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जिनको अगर हम एक्सप्लॉइटेशन करते गए, ओवर यूज़ करते गए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये खत्म हो जाएंगे और वापस बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स टाइम लगेगा। मीन्स दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, विच cannot be renewed आप लिख सकते हो, यहाँ पर एक ही मीनिंग होता है renewed और replenished का। तो which cannot be renewed, why they cannot be renewed, because they took million of years in making, क्योंकि इन्हें मिलियन ईयर्स लग जाते हैं बनने में। इसमें आप देख सकते हो कि ये आपके इको फ्रेंडली नहीं होते, ये पोल्यूशन करते हैं और इनका जो स्टॉक होता है वो भी हमारे पास कैसा होता है, लिमिटेड। इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। आपको अच्छे से पता है कोल, पेट्रोलियम ऐसे रिसोर्सेज हैं, अगर हम इन्हें अननेसेसरी यूज़ करते रहे, अगर हम इन्हें जुडिशली और इकोनॉमिकली यूज़ नहीं कर पाए, तो एक दिन वो आ जाएगा कि ये सारे स्टॉक्स क्या हो जाएंगे, इसके ख़त्म हो जाएंगे और हमें जल्दी से ये वापस
मिलेंगे भी नहीं, बिकॉज मैंने क्लियर कर दिया है इट टुक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिन्यूड। अब है नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन वी विल डिवाइड इन टू पार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन है लोकलाइज्ड एंड यूबिक्विशियस रिसोर्स। अब लोकलाइज्ड और यूबिक्विशियस रिसोर्सेज क्या होते हैं? दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन और स्पेसिफिक रीजन, जो केवल आपको पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं, दे आर कॉल्ड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स, यहाँ आप लिख सकते हो दे फाउंड, इसमें आप लिख सकते हो दे फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। ओके, रीजन भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? मिनरल्स। मिनरल्स में आप देख सकते हैं जैसे आपके गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या आपको हर जगह मिलती हैं? नो, ये कोई पर्टिकुलर रीजन में ही मिलता है। अब यूबिक्विशियस रिसोर्सेज जस्ट इसके क्या हो जाएंगे? आपके अपोजिट। यूबिक्विशियस रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच फाउंड एवरीवेयर, विच फाउंड एवरीवेयर, ये आपको हर जगह मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर। एयर ऐसा नहीं है कि केवल बस पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेगा, कि बस राजस्थान में ही चलेगी, बाकी एरिया में नहीं मिलेगी। आप अर्थ के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको एयर वहाँ मिलेगी, सनलाइट आपको वहाँ मिलेगी। तो इसीलिए ये आपके हो गए हैं यूबिक्विशियस रिसोर्सेज। एक बार आप रिवाइंड करके देख सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट में 2 पार्ट में डिवाइड किया था मैंने, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज आपको पता ही है क्या होते हैं? दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज में दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉट नोन। एग्जाम्पल मैंने इसमें बताया था, एक्चुअल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल था डार्क सॉइल इन महाराष्ट्र और पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया। Potential resources, those resources whose quantity is not known. Example दिया था मैंने यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख। नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। Those resources which we obtain from living organism, they are called biotic resources. Example land, air, water, etc. And those resources which we get from non-living things. एग्जाम्पल में था उसमें बायोटिक रिसोर्सेज में एग्जाम्पल में था प्लांट्स एंड एनिमल्स, और एबायोटिक रिसोर्सेज में है आपका लैंड, एयर, रॉक एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी में को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच कैन बी renewed very quickly, they are called renewable resources. And non-renewable resources, those resources which cannot be renewed very quickly, they are called non-renewable resources. Example आपको बताए थे, renewable resources में sunlight, air, water, etc. और non-renewable resources बताए थे coal, petroleum, etc. Last one था आपका on the basis of their distribution, localized and ubiquitous resources. Localized they found in particular area, for example minerals, कोई भी ले सकते हैं, gold, copper, silver, etc. Ubiquitous resources, those resources which found everywhere, like air. तो ये तो आपका डिस्क्रिप्शंस था। नेचुरल रिसोर्सेज को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, आपका चलेगा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब ये आपके शॉर्ट में है, दोनों इतने लेंदी नहीं है जिससे आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो नेक्स्ट वन आ गया आपका है ह्यूमन मेड रिसोर्स। आपको नाम से ही पता चल गया होगा, ये those resources which are made by human being, they are called human made resources. Example जो आपको दिख रहा है, जैसे रोड है, ब्रिज है, anything which you can see,
जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई, वो होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज देखिए आप, ह्यूमन रिसोर्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसे? एक तो था आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जिसमें ह्यूमन खुद रिसोर्स बनाता है और यहाँ पर वो खुद ही रिसोर्स है। कैसे? बाय यूजिंग हिज स्किल, नॉलेज, लेबर, ही कन्वर्ट हिमसेल्फ इन अ रिसोर्स। अपनी नॉलेज को, अपने स्किल को, अपनी लेबर को यूज करके वो खुद भी एक क्या बन जाता है? रिसोर्स। इसीलिए ह्यूमन को भी हम रिसोर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो ह्यूमन ही है, वो मनुष्य ही है। जो सारे रिसोर्सेज मीन्स जो अभी आपने जितने भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में देखे, ये सारे रिसोर्सेज को बनाने वाला कौन है? मनुष्य, ह्यूमन। तो जब वो अपनी इन नॉलेज को यूज़ करता है, जब अपनी वो इन स्किल्स को यूज़ करता है, तो वो एक खुद भी रिसोर्स बन जाता है।